एहसान फरामोश माधुरी दीक्षित। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही सब हो गया। ये कहानी है उन दिनों की जब माधुरी दीक्षित एक स्ट्रगलर के रूप में जाना जाती थी और फिल्मों में सिर्फ एक रोल पाने के लिए दर बदर के ठोकरें खा रही थी। माधुरी दीक्षित ने अपना करियर शुरू किया अबोध नाम की एक फिल्म से, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी और इसके बाद माधुरी दीक्षित का स्ट्रगल लाइफ शुरू हो गया था। एक आउटसाइडर जो मुंबई में अपना करियर जमाना चाहती ही फिल्म लाइन में, टैलेंट भले ही थी मगर किसी ने माधुरी दीक्षित को मुंह के तरफ नहीं देखा। तो ऐसे ही समय में माधुरी दीक्षित की मुलाकात हुई रिकू राकेशनाथ से। रिकू राकेशनाथ जो कई सारे फिल्म स्टारों का मैनेजर था, उसने माधुरी दीक्षित पर शायद कोई टैलेंट देखी थी और उसने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने की। इसी वक्त माधुरी दीक्षित ने कुछ और 2-4 फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन ये सब बी गेट फिल्में थे, जैसे मानव हत्या, ओरे, स्वाति, आवारा बाप, इस तरह के फिल्में माधुरी दीक्षित कर रहे थे। तो करियर किसी भी तरह से जंप नहीं कर रहा है, करियर किसी भी तरह से जा नहीं रहा है। तो माधुरी दीक्षित भी परेशान थी, रिकू राकेशनाथ भी कोशिशें जारी रखी हुई थी। तभी रिकू राकेशनाथ मिथुन चक्रवर्ती के पास गए, क्योंकि रिकू राकेशनाथ को पता था कि मिथुन चक्रवर्ती ही एक ऐसे इंसान है जो नए लोगों को चांस देते हैं, नए लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री में आए थे, आउटसाइडर ही थे, एक नए थे। तो वो जानते हैं एक नए आर्टिस्ट का कितने परेशानियों से घिरे हुए रहते थे उनकी करियर। तो रिकू राकेशनाथ ने मिथुन चक्रवर्ती के पास माधुरी दीक्षित के कुछ फोटोग्राफ्स लेके गया और साथ में माधुरी दीक्षित के डांस का एक वीडियो लेके गया और मिथुन से कहा कि दादा ये लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड है, आप बस देख लीजिए, आपका फिल्मों में अगर ये हीरोइन बन जाए तो इसको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा बैक कर दीजिए। मिथुन चक्रवर्ती ने माधुरी दीक्षित को फोटोग्राफ्स देखे, उनके डांस भी देखे वीडियो में और माधुरी दीक्षित को वो पसंद आई। मिथुन चक्रवर्ती रिकू से कहा कि मैं कोशिश जरूर करूंगा इस लड़की को मेरे ऑपोजिट फिल्मों में लेने के लिए। तो इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने प्रोड्यूसर से माधुरी दीक्षित को अपने फिल्मों में लेने के लिए कहते रहते थे। और उस समय यानी 80s का जो दशक था, 86, 87, 88, मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर के चरम पीक पर थे। तो मिथुन चक्रवर्ती को ना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसी बीच मिथुन चक्रवर्ती ने माधुरी दीक्षित को 3 फिल्में साइन कर दी थी। यानी जो माधुरी दीक्षित को काम नहीं मिल रहा था, बी गेट फिल्में कर रहे थे और मिथुन चक्रवर्ती आते ही पासा पलट गया। जैसे इंडस्ट्री को पता चला कि मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन है माधुरी दीक्षित, तो माधुरी दीक्षित ने कुछ और बड़ी फिल्में साइन कर ली, जिसमें खतरों के खिलाड़ी, वर्दी, हिफाजत और दयावान जैसी फिल्में थी। लेकिन ये सब फिल्मों में माधुरी दीक्षित सेकंड लीड हीरोइन कर रही थी और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में वो स्ट्रेट मिथुन चक्रवर्ती की ही हीरोइन थी। ये फिल्में थी प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका और मुजरिम। ये तीनों फिल्में 1989 में रिलीज हुई थी। लेकिन माधुरी दीक्षित की किस्मत अच्छी थी कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एन चंद्रा ने माधुरी दीक्षित को देखा और उसने तेजाब माधुरी दीक्षित को लेकर किया अनिल कपूर के साथ। हालांकि तेजाब भी इतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हम सभी जानते हैं कि तेजाब ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और इसके बाद माधुरी दीक्षित अनिल कपूर को लेकर चर्चे शुरू हो गया। और इसी बीच अगले साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ ये 3 फिल्में यानी मुजरिम, इलाका और प्रेम प्रतिज्ञा रिलीज हो गई और इसमें प्रेम प्रतिज्ञा एक सुपर हिट साबित हुई और माधुरी दीक्षित का करियर चमक उठा। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ पॉलिटिक्स, यानी वही रिकू राकेशनाथ माधुरी दीक्षित को कहने लगे कि अब नए हीरो, यंग हीरो के साथ काम करना है, किसी ओल्ड हीरो या पुराने हीरो के साथ काम नहीं करना, नहीं तो करियर तुम्हारा फिर से ठप हो जाएगा। यानी सीधा मिथुन चक्रवर्ती के तरफ ही इशारा था। इसके बीच अनिल कपूर भी माधुरी दीक्षित के पीछे पड़ गए और वो भी कहने लगे कि तुम्हें अब मेरे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि लोग तेजाब के बाद सिर्फ मेरे साथ देखना चाहते हैं और किसी हीरो के साथ नहीं। तो रिकू राकेशनाथ और अनिल कपूर ये दोनों का ब्रेन वॉश कर दिया था माधुरी दीक्षित को और इसके चलते माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सिर्फ एक फिल्म प्यार का देवता के सिवा और कोई भी फिल्म अपने 90s के करियर में नहीं किया था। और इसका वजह था अनिल कपूर और रिकू राकेशनाथ। यानी कह सकते हैं जब माधुरी दीक्षित को मिथुन चक्रवर्ती की जरूरत था तो मिथुन चक्रवर्ती से काम तो निकाल लिया, मगर जब वो स्टार बन गए,
बड़ी हीरोइन बन गई, तब मिथुन चक्रवर्ती को ऐसे ही उखाड़ फेंका अपनी जिंदगी से जैसे दूध में से मक्खी हो। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती अपने दोस्तों, अपने कोस्टारों की मदद करते रहे, मगर उसके बदले में मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ धोखा और धोखा ही मिला था। तो ये था माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती पर ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।